अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS001 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस कोर्स शेयर करने वाला हूं, जिसका मॉड्यूल नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। 1 से लेके 5 तक की वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल नंबर 6 में क्या पढ़ाना है हमने। इंटरनेट, वेब नेविगेशन, सर्च इंजन, ईमेल एंड मैसेजिंग एंड मेल मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स हैं। 40 to 45 तक लेक्चर इसमें कवर किए जाने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पुराने ओल्ड हैंड आउट्स हैं, और ये आपको मैं दूसरे जो दिखा रहा हूँ ये आपके LMS पर जो अवेलेबल, अब दोनों ही अपलोड हैं। बेसिकली आपके पास दोनों ही अवेलेबल होंगे, लेकिन आप नए वाले भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं वीडियो जो है वो नए हैंडआउट से बनाऊंगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बात याद रखें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। बस वो जो पहले हैंडआउट थे वो पुराने तर्ज के बने हुए विंडोज़ एक्सपी में बनाए थे। जो नए हैं ये आपके विंडोज 7 और विंडोज 11 या विंडोज 10 के हिसाब से बनाने की कोशिश की हुई है उन्होंने। ठीक है, सिमिलर चीज़ है। आइए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं उससे पहले इंटरनेट पर WWW लिखते हैं। ये 1991 में इसकी जो है वो जो ये पब्लिकली आपके पास यूज़र्स के पास आया था 1991 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक है नेक्स्ट, इंटरनेट। अब आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे कनेक्ट करने के लिए, या ईमेल सेंड करने के लिए, या मैसेजिंग करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है। आपको नॉर्मली पता है, आप मोबाइल फोन पर भी यूज़ करते होंगे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे यूज़ करते होंगे, इंटरनेट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। वेबसाइट होती है www.vulms.edu.pk, ये जो है लिखी हुई है, ये वेबसाइट है आपकी। आपका LMS के थ्रू आप इसको कोर्स को या किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हो, ये आपकी वेबसाइट होती है। वेब पेज वो होता है जो आपको एक वक्त में सामने जो वेबसाइट पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वीडियो होगा, वो एक वेब पेज है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर वो जगह होती है, वो कंप्यूटर होता है, वो सर्वर होता है, वो वर्क स्टेशन होता है, जिसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी जो जो डाटा है, डाटाबेस है या फाइल्स हैं, वो सारी उसके ऊपर सेव हुई होती है। वहाँ से वो रन होके आपको शो होता है। जब आप उसकी वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना, तो वो उस सर्वर के थ्रू जाती है रिक्वेस्ट, और उस सर्वर से रिक्वेस्ट वापस आके आपको वेबसाइट शो होती है। वेब ब्राउज़र जो आप बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, या एज यूज़ करते हैं, या विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, फायरफॉक्स है। डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र हैं जिनके अंदर आप रह के वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वो आपका वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ISP। अब ISP क्या होता है? आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे पाकिस्तान में पिटसेल है, स्टॉर्म फाइबर है, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको टेलीफोन लाइन के ज़रिए, मॉडेम के ज़रिए आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होके, या आपके लैपटॉप से, या मॉडेम के थ्रू आप वाईफाई जो है यूज़ करते हैं, वो आप अपने ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद एक टर्म है ISDN, stand for Integrated Service Digital Network. It is a digital full line data transfer speed faster than modem. ये आपकी ISDN जो है, आपका ये जो आपका PTCL का फुल लाइन होती है ना, उसके अंदर आपकी ये जो है वो, उसको ये कहते हैं ISDN। अब इसके अंदर जो इंटरनेट को आप कनेक्ट करते हैं वो यूजिंग टीवी केबल, आपने केबल इंटरनेट यूज़ किया होगा, फिर DSL, फिर DSL जो है ये आपका PTCL का, इसको डिजिटल लाइन कहते हैं, डिजिटल सर्विस लाइन। ठीक है, उसके बाद 3G और 4G, और अब तो आपने 5G भी यूज़ किया होगा। उसके बाद आप वाईफाई जो है आप नॉर्मली आप PTCL का, होम फाइबर का, उसके साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल्स में, एंड्रॉयड में, आईफोन में आप यूज़ करते हैं। वो यूजिंग वाईफाई के थ्रू आप उसको, ये डिफरेंट सारी चीज़ों के थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हो। अच्छा, अब हमने आगे पढ़ना है कि वेब ब्राउज़र के ऊपर काम कैसे करते हैं। वेब ब्राउज़र, आप ये इस वक्त मेरा वेब ब्राउज़र ही ओपन है।
मैं इसी को लेकर आपके साथ चलूँगा। अब बेसिक लेआउट आप देख लें कि हर वेब ब्राउज़र के ऊपर सबसे ऊपर आपके टैब का नाम होगा, जो टैब आपके पास ओपन है। लाइक मेरे पास ये 2 टैब ओपन है जिसमें PDF फाइल ओपन की हुई है। इसके बाद मैं थर्ड टैब भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस का साइन है, न्यू टैब, उसे मैं क्लिक करूँगा तो न्यू टैब ओपन करके मैं कोई वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं वो वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद आप बंद करना, ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करना, छोटा करना, या ये मैं मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, वो उसकी ऑप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइटल बार होती है। उसके अंदर ये पहले जो है वो 3 बटन इसके अंदर टाइटल बार के अंदर बने होते थे, अब तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे आती है। डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ये उसने जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिहाज से बता रहा है। हमारे पास उस तरह नहीं होता। हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन होती है पीछे बैक जाना, इसी पेज को दोबारा रीलोड करना, बुक मार्क करना, जो है ये जूम करना, उसके बाद कोई एक्सटेंशन यूज़ करनी हो, उसके बाद आपका ईमेल अकाउंट आ रहा है, फिर इसको कस्टमाइज़ करना, इस सेटिंग को देखना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी टाइटल बार के अंदर आती हैं। और मेन्यू बार के अंदर भी आपकी जो सेटिंग है ये अब मेन्यू बार और टाइटल बार एक ही जगह आपकी कंबाइन होकर शो होती है। ये पहले होता था कि दोनों अलग अलग शो होती थी, अब ये ऐसी शो होती है। और इसके अंदर टूल बार भी इसके अंदर मर्ज हो गई हुई है, जिसमें आप लाइक मैं आपको एक न्यू टैब दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको ये आपकी टूल बार होती है। तो इसके अंदर ऑल बुक मार्क्स आपको शो हो रहे हैं, जो आपने बुक मार्क वो किए हैं वो आपको शो होंगे। अगर यहाँ आप कोई और चीज़ शो कराना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। एड्रेस बार वो होती है कि जिसमें आपने ये अपनी वेबसाइट का नाम लिखा हो, उसे एड्रेस बार कहते हैं। जिसमें आप अपना वेबसाइट www.vu.edu.uk या .pk जो भी लिखा हुआ है वो आप जो लिखते हो वो एड्रेस बार होती है ये। उसके बाद प्रोग्रेस बार पहले ही शो होती थी, पहले पुराने ब्राउज़र के अंदर होती थी कि वेबसाइट हो जब स्लो इंटरनेट होता था कि टाइम लगता था। अब उसकी जगह आपके पास नीचे समटाइम सर्कल आता है या स्टेटस बार, ये जो नीचे ये स्क्रॉल हो रही है इसके ऊपर स्टेटस बार आ रही होती है, जिसमें सारा कुछ लिखा आ रहा होता है कि आपने आपका स्टेटस क्या है, कितने बाइट डाउनलोड हो गए, सारा। वो बहुत स्पीड से काम होता है, आजकल इंटरनेट इतना फास्ट है तो वो आपको पता ही नहीं चलता, बड़ी जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल हमने पढ़ने हैं। बहुत जल्दी हो जाता है, एक बात मैं आपको बता दूं। उस वक्त ये है जब तक बार फुल नहीं होती थी, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होती थी। जिन्होंने पुराने ब्राउज़र यूज़ किया होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया होगा, उसके अंदर ये बार हुआ करती थी। जब तक ये फुल नहीं होती थी आपकी वेबसाइट पूरी तरह लोड नहीं हुई होती थी, ओपन नहीं होती थी। अब इस तरह का नहीं होता, अब तो वो फ़ौरन लोड हो जाती है। तो आगे हम प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। ये 4 प्रोटोकॉल आपको पढ़ाए हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को के लिए स्टैंडर्ड यूज़ होता है। ये स्टार्ट में देखें HTTP और HTTPS लिखा हुआ है। HTTP और HTTPS के अंदर बस सिर्फ इतना ही है कि HTTP जो है वो सिंपल प्रोटोकॉल है, और S वाला जो है वो सिक्योर प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर इंक्रिप्शन यूज़ हुई है, जो सेफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दो कंप्यूटर के अंदर। यानी हमने तो यहाँ आपका कंप्यूटर और इस जहाँ VULMS जहाँ से रन हो रहा है वो सर्वर है, ठीक है। हाँ, इन दोनों के दरमियान में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने HTTPS यूज़ किया हुआ है। उसके बाद FTP है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जितनी फ़ाइल ट्रांसफ़र होती हैं आपने लाइक आपने यहाँ से आपने अपने LMS पे डाउनलोड पे जाके हैंड आउट की रिक्वेस्ट की कि मैंने ये डाउनलोड करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो वो फ़ौरन इंटरनेट के आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है। आपके जो LMS का सर्वर है वो कहता है कि हाँ ये फ़ाइल यहाँ पर पड़ी है, वो उसी वक्त वो डाउनलोड हो जाती है। वो FTP के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, यही FTP के सर्वर का कॉन्सेप्ट भी है। वही बेसिकली आपका पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो सर्वर का ही होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का सर्वर ही होता है, जो आपको वो जो आपने जो से रिक्वेस्ट किया था वो आपको उसका एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। अब हम एंड पर मार्कअप एंड URL स्ट्रक्चर को आप समझते हैं
कि बेसिकली जो आपकी वेबसाइट होती है ना, जैसे ये www.vu.edu.pk है, ये तो उसका नाम रखा ना आपने, नाम असाइन कर दिया कि ये आपकी डोमेन है, इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिस सर्वर पे होस्ट हुई हुई है उसका कोई एड्रेस होगा, जैसे हमने वेब सर्वर ऊपर पढ़ा था, उसका कोई एड्रेस होता है। वो एड्रेस जैसे नीचे लिखा हुआ है 116.71.132.7, ये उसका एड्रेस है, आईपी एड्रेस। इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ जो है, हर वेबसाइट वो अपने आईपी एड्रेस से जानी जाती है। बैकएंड पे उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसके सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है जहाँ पर वो होस्ट हुई है, जहाँ पर वो पड़ी हुई है। लेकिन उसको रीड करना मुश्किल है, रीड करना मुश्किल था, तो इसलिए फिर यूआरएल बनाया गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहते हैं। आपका ये इसके अंदर क्या चीज़ आती है, http:// आपकी डोमेन का नाम स्लैश जो भी आपका पाथ है, या आपकी .com हो सकती है, या इस तरह आगे ये उसका यूआरएल का आपका स्ट्रक्चर है। बीच में डोमेन का नाम आगे .com हो सकता है, .pk हो सकता है। ये आपका जैसे .pk यहाँ लिखा हुआ है, आप youtube.com google.com होता है। आपके कंट्री TLDs के साथ, जैसे ये पीके है, कंट्री TLD है, पीके और पाकिस्तान, तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन, ये इसका पूरा एक लेक्चर है, हम इसको यहाँ स्किप कर रहे हैं, मैं उस लेक्चर में आपको इसको पढ़ाऊँगा। हाउ टू चेंज द होम पेज इन वेब ब्राउज़र, ये आप खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस। ये आपके टास्क में भी, जो पुराने हैंडआउट है उसमें टास्क में भी लिखा हुआ है कि आपने होम पेज को, वेब ब्राउज़र के होम पेज को कैसे जो है, कोई आपने सेट करना हो, गूगल को सेट करना हो या यूट्यूब को सेट करना हो, वो कैसे करना है ये आप खुद करेंगे। डिस्प्ले द वेब पेज इन न्यू टैब, वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जैसे ये मेरे यूट्यूब शो हो रहा है, ये इनबॉक्स मेरा शो हो रहा है, या डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं PTCL की वेबसाइट, तो ये सारा कुछ जो है, ये न्यू टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन हो कि कौन कौन सी शो होनी चाहिए, ये चेंज करना, ये आप खुद करके देखेंगे। स्टॉप अ वेब पेज फ्रॉम डाउनलोडिंग, अब ये भी एक आपके पास सेटिंग होती है कि आप के पास जो है वो डाउनलोड का एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करें तो डाउनलोड पे जाएं, जो आपने रिसेंटली डाउनलोड की होंगी वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो यहाँ से आप आके मॉडर्न ब्राउज़र में, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले वो क्रॉस बना आता था, आपने क्रॉस करना, वो अभी भी आता है क्रॉस, लेकिन आपने जो मैनेज करने के लिए इस तरह पहले नहीं होता था, अब ये मॉडर्न ब्राउज़र के अंदर आ गया। रिफ़्रेश ऑफ वेब पेज, आप जानते हैं F5 प्रेस करें या ये रिफ़्रेश का बटन होता है, उससे आप रिफ़्रेश कर लेते हैं। डिस्प्ले प्रीवियस वेबसाइट, ये एरो से आप प्रीवियस जाएंगे, इससे ये आगे वाले से आप आगे जाके देख सकते हैं। चेंज द नंबर ऑफ डेज, ये आप कुछ चीज़ें हैं, ये आपके टास्क के अंदर मेंशन थी। आपने हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, ये हिस्ट्री का टैब यहाँ पर है, आपने जो रिसेंटली ओपन हुई है ये सारी आपकी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रही होती है। आप यहाँ से ओपन करके अपनी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, कोई हिस्ट्री रखनी है या आपने सेव करनी है, सारी ऑप्शन यहाँ पर आ रही होती हैं, आप इसको खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अंदर एक ऑप्शन होती है मॉडिफाई करने की, टूल बार को आप मॉडिफाई करने की, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका टेक्स्ट साइज को चेंज करना है, ये आप सेटिंग में आप खुद करके देखिएगा। आपने ये राइट पे क्लिक करेंगे गूगल क्रोम में, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च कराइएगा कि टेक्स्ट साइज कैसे चेंज करना है, और ये मॉडिफाई टूल बार भी वहीं से आपकी, ये टूल बार आपने मॉडिफाई करनी हो ना, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो या आल बुक मार्क के साथ या किसी कहीं पर और ऐड करनी हो, तो आपके पास सारी ऑप्शन होती है, आप ब्राउज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें ऑप्शन नहीं थी, अब मॉडर्न ब्राउज़र में अवेलेबल है। अच्छा, वेब नेविगेशन, अब ये वही बात है कि वेबसाइट को आगे फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड, ये आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। अब मैं सिर्फ आपको एक अगला टॉपिक इससे बताता हूँ कि हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है। आप वेबसाइट पर बाज़ औक़ात जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास लिंक्स अवेलेबल होते हैं, लिंक बना होता है, नीचे से ब्लू कलर का वो लाइन होती है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो आगे आपको किसी और पेज पे ले जाता है, या कोई चीज़ ओपन कर देता है, लाइक तस्वीर ओपन कर देता है, कोई ग्राफिक इमेज ओपन कर देता है, कोई ऑडियो चलाने के लिए हाइपर लिंक होता है, कोई वीडियो चलाने के लिए यूट्यूब पे आप किसी वीडियो के लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपका
ओपन हो जाता है। वो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं, उसको हाइपर टेक्स्ट लिंक कहा जाता है। अब मेथड ओपन को तो आप जानते हैं। बुक मार वेब पेज मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये स्टार का बटन है, इस पर आप दबाएंगे तो वो उसका नाम दे के उसको बुक मार दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको बुक मार नहीं करना तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं। इसमें फ़ोल्डर बनाने की ऑप्शन भी होती है कि स्पेसिफिक फ़ोल्डर बना के उसमें आप अपने बुक मार को सेव कर लें। वो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा खुद से। डिलीट अ बुक मार्क, ये आपने ऑलरेडी जो बुक मार्क चीज़ें हैं उनको डिलीट करने के आप इसके ऊपर जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करना, कॉपी करना, कट करना, फोल्डर में ऐड करना, ये सारी ऑप्शन यहाँ पर आप देखें। न्यू टैब में इसको ओपन करना है, इग्निटो विंडो में ओपन करना है, जो भी सारी ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलती हैं। डिस्प्ले या बुक मार्क पेज ऑन द टूल बार में डिस्प्ले, जैसे ही आप उसको करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके पास हो जाती है। इसमें फेवरेटीज की बार भी ऐड हो सकती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया, आप खुद करके ये चीज़ें वो हैं जो आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करनी है। कॉपी द इमेज फ्रॉम वेब पेज टू डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, यहाँ पर आपके पास कॉपी करने की ऑप्शन आ जाएगी। कहीं पर भी वेबसाइट पे आप उसे कॉपी करके डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करके ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कॉपी या यूआरएल कॉपी करना हो, इसको भी आप करके देखें। वो आपको एज इट इज़ डॉक्यूमेंट के अंदर यूआरएल कॉपी कर देगा। आप उसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो वो आपको वो वेब पेज ब्राउज़र के अंदर आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको सेव करना हो तो आप सेव भी कर सकते हैं। वेब पेज पे देखें सेव एज की ऑप्शन है, ये ब्राउज़र के ऊपर इसको सेव कर देगा, आपके कंप्यूटर में इस पेज को सेव कर देगा जो भी आप पेज पे खड़े होंगे। आपने उसके ग्राफिक्स सेव करने हैं तो यानी जितनी पिक्चर्स हैं उसके अंदर कोई तस्वीरें लगी हुई हैं, कोई आइकन हैं, वो भी साथ उसके सेव हो जाते हैं। यहाँ पर अलहदा सेव एज अ पिक्चर ऑप्शन की है। यहाँ पर जब आप किसी तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो सेव एज अ पिक्चर उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी। आप वो भी करके देखिए। टेक्स्ट फाइल कोई डाउनलोड करनी हो, इमेज डाउनलोड करना हो, सिमिलरली इसी तरह आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटिंग का वेब पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल पी करेंगे तो वो देखें ये जो पेज है आपके पास सारे वेब ब्राउज़र में ओपन हुए हैं मेरे पास, वो उसको प्रिंट करने की ऑप्शन दे देगा। आप इस तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है मेरे पास ये ओपन है तो ये ये ओपन होगा। आप कोई भी जो है वो आप वेबसाइट के ऊपर हो, कंट्रोल पी दबाएं, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। मैंने इसको स्किप किया था कि सर्च इंजन का जब टॉपिक आएगा, जब लेक्चर आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। अब इसके अंदर आप देखें, मैं आपको ओवरऑल ही इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप रीड करके इसको। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, एक स्पाइडर है, वेब क्रॉलर है। ठीक है, स्पाइडर कॉन्सेप्ट क्या करता है, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो एक वक्त में ही डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करके, वेब सर्वर को विजिट करके आपको रिजल्ट ला देता है। वेब क्रॉलर जो है वो बारी बारी जो है वो एक जो है वो पकड़ के लेके आता है, एक लेके आएगा, दूसरा लेके आएगा, तीसरा लेके आएगा। मॉडर्न सर्च इंजन आपने गूगल यूज़ किया ही है, उस पर आप सर्च करते हैं, वो विद इन सेकेंड आपको जो भी आप सर्च करते हैं कीवर्ड के थ्रू करते हैं या जैसे भी आप करते हैं, लाइक ये आपने उसको एग्जांपल दिया है, ये पेपर में पूछ लेता है कि कितने किस्म की सर्च इंजन है, को नाम लिख लो। तो आपने सर्च की ही होगी, अगर नहीं की तो आप ये नया टैब ओपन करके आप तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने वेदर सर्च करना है, कोई मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे की हुई थी, आप उस तरह डिफरेंट किस्म की सर्चिस कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, आपने की भी होगी। इसके अंदर कुछ आपके पास एडवांस इसको कहते हैं क्वेरी बना के करना, यूज़ अ बूलियन ऑपरेटर लाइक एंड, ओपन द याहू सर्च इंजन, यूज़ एंड ऑपरेटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन सर्च, आप इस तरह करके सर्च लिखें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूज़ ऑफ और ऑपरेटर। अब इनका मतलब बताता हूँ। इट मीन दैट द शो वेब पेजेस विद कंटेन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्ड, जिस आप इस तरह करके सर्च करेंगे तो ये दोनों वर्ड जिस वेब पेजेस के अंदर ये दोनों वर्ड होंगे ना वो दिखाएगा। और अगर आप और लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो वो ऐसे पेज दिखाएगा जिसमें हार्डवेयर होगा और जिसमें सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें दोनों होंगे वो नहीं दिखाएगा। नॉट ऑपरेटर, इट मीन दैट द शो वेब पेज विच कंटेन ओनली हार्डवेयर वर्ड, इसका मतलब है हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर। नॉट सॉफ्टवेयर आपने सर्च कराना, आपने हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर नहीं कराना।
ठीक है, आप पूरा भी करा सकते हैं, हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर भी करा सकते हैं। नॉट सॉफ्टवेयर करा के देखेंगे तो वो जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो आपको शो करेगा। हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर आपने पूरा उसे लिख के करेंगे तो वो सिर्फ हार्डवेयर देगा, सॉफ्टवेयर वाला नहीं देगा। राइट, अब बूलियन क्लिक ऑन द एडवांस ऑप्शन। अब ये तो आपको कह रहा है बूलियन ऑपरेटर कैपिटल में कैसे लिखने हैं, वो तो आपको पता ही है। अच्छा, अब इसके बाद ईमेल एप्लीकेशन लास्ट टॉपिक है जिसकी तरफ हम आज मूव कर रहे हैं। ईमेल आपको करनी आती होगी, आपने हॉटमेल याहू डिफरेंट यूज़ किए हैं। अगर नहीं करनी आती तो आप उसको ईमेल यूज़ करना सीखें। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर जो हम कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं वो आउटलुक है। मैं आउटलुक दिखा देता हूँ। आउटलुक आपके वर्ड एक्सेल के साथ ही इंस्टॉल हुआ होता है। आप यहाँ आउटलुक सर्च करेंगे तो आपके पास आउटलुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले से मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया। वो डू यू वांट टू सेटअप आउटलुक टू कनेक्ट एन ईमेल अकाउंट, तो वो आपसे पूछेगा आपने सेटअप करना है, यस या नो कर दें। यस करेंगे तो वो आपको सेटअप करने के लिए पूछेगा, ऑटोमेटिकली करना है तो आप ये करेंगे, लेकिन आप मैन्युअल सेटअप कीजिएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर दिया हुआ, मैं आपको इधर से देना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको एक समझ आ जाए प्रैक्टिकली। मैनुअल सेटअप और एडिशनल सर्वर टाइप पे आपने क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास आउटलुक और एक्सचेंज, अगर आपके पास कुछ सर्विस है आउटलुक की तो फिर आप सेलेक्ट करें, नहीं तो पोप और आई मैप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये सारा इस तरह आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपने सर्वर सेलेक्ट करना है कि अकाउंट की टाइप पोप हो या आई मैप हो। पोप में और आई मैप में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि पोप में आप कन्फिगर अगर करते हैं तो अगर आप जहाँ पर भी हैं, लाइक आपने जीमेल पे कन्फिगर किया है या एक्सटर्नल कोई सर्विस ली हुई है, ईमेल सर्विस किसी और की अदर देन, लाइक आप अपने अपनी डोमेन बनाई हुई है abc.com, उसके अगर ईमेल अकाउंट बनाते हैं लाइक student@abc.com, तो उसके सर्वर पर POP3 में अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पर ईमेल नहीं रहती, पहले आएगी उसी के सर्वर पे, वहाँ से आपके आउटलुक में डाउनलोड हो जाएगी और आपको शो होना शुरू हो जाएगी, वहाँ से डिलीट हो जाएगी। आई मैप में अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वह ना सिर्फ आपके आउटलुक में रहेगी आपके, बल्कि उस सर्वर पर भी मौजूद रहेगी। ठीक है, हाँ POP3 है तो आप उसको लोड कर सकते हैं आप वहाँ से। अगर प्रीवियस आपने आउटलुक है तो आप उससे करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि उस सर्वर पर आपकी ईमेल नहीं होंगी, तो आपके प्रीवियस आउटलुक से आपने, अगर आपने डाटा लेके आना है तो वो आप ला सकते हैं। ठीक है, आई मैप पे ऑलरेडी आपके सर्वर पर होंगी। अब इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर वो होता है, इनकमिंग वो होता है जिससे आपको ईमेल आनी है। आउटगोइंग सर्वर SMTP वो प्रोटोकॉल होता है जिससे आपकी ईमेल जानी है। अब इनकमिंग आपका जाहिर सी बात है, आपका एक डिफ़ॉल्ट इसने शो कराया होगा नीचे यहाँ पर जो, अगर आप जीमेल का अकाउंट कर रहे हैं तो फिर आप उसका इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर लिखेंगे। ये इसने ब्लरी सा इमेज, ठीक है, इसने POP जीमेल का ही कराया हुआ है। तो आप जीमेल का अगर कर रहे हैं तो इस तरह करेंगे, आप ये देख सकते हैं गूगल करके, वो आपको बता देगा SMT.gmail हो जाएगा। अगर आपको थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका इनकमिंग आउटगोइंग सर्वर लिखेंगे आप जीमेल का नहीं लिखेंगे। यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा जो आपने लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, फिल द फॉर्म। और उसके बाद ये कुछ इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर की पोर्ट्स होती हैं, ये आपने उसको एंटर करनी होती है एडवांस के टैब के अंदर जाके। ये आप जब नेक्स्ट करेंगे ना, मैं दोबारा आपको एडवांस का टैब भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये, क्योंकि ब्लरी सा इमेज है तो वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जब आप लिखेंगे ना कोई, देखें, जब आपने यहाँ पर सारा कुछ फिल कर लिया तो उसने मोर सेटिंग की ऑप्शन आ गई। मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। आउटगोइंग सर्वर अगर आपने खुद से कॉन्फ़िगर करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो एडवांस के टैब में जाके इनक्रिप्टेड है तो इनक्रिप्टेड कर लें, नॉन इनक्रिप्टेड है तो वो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर पोर्ट नंबर दे सकते हैं। 995 यूज़ होती है POP3 के लिए, सिक्योर के लिए, नॉन सिक्योर के लिए 110 होती है।
और SMT में 25 होती है बग़ैर उसके, और आप इसकी SSL की पोर्ट जो है वो इंटरनेट से देख के जब आपने कॉन्फ़िगर करना हो। बाकी कुछ सेटिंग हैं जो यहाँ पर उन्होंने नहीं बताई हुई, आपके कोर्स में यहीं तक है। जब आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह आ जाएगा कि इनकमिंग और आउटगोइंग मेल जो है वो टेस्ट करेगा, आपको खुद ही को ईमेल करके टेस्ट करेगा कि ईमेल जो है वो आउटलुक के ऊपर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद आपके पास आउटलुक में ईमेल शो होना शुरू हो जाएगी। आपने वहाँ से आपने ईमेल सेंड करनी है। आप जैसे ब्राउज़र में आप पहले जीमेल का अकाउंट या हॉटमेल का करते थे वैसे नहीं करेंगे, आप यहाँ से आपके पास सारा शो हो जाएगा इस तरह का, सेंड ईमेल, न्यू ईमेल, वो आप जानते हैं थोड़ा सा बेसिक लेआउट जो है। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठहरे मैं आउटलुक का जो है ना बेसिक, जब हम कन्फिगर नहीं ना करते वो आपको डायरेक्ट जो है वो उस पर लेके जाएगा। देखें, आपको ये देखें न्यू ईमेल, ये ऑप्शन है, न्यू आइटम, इनबॉक्स शो हो रहा है, सेंट आइटम है, डिलीट आइटम है, फाइल, जिस तरह आपका प्रॉपरली वर्ड शो होता था ना, आप देख रहे होंगे सेंड और रिसीव ईमेल, फोल्डर्स आपके बने हैं, व्यू। ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। मैं जो आपके उसमें आपके पास जो ऑप्शन है ना आपके जो कोर्स के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको यहीं से करा देता हूँ। न्यू ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो वो देखें आपको टू CC सब्जेक्ट, नीचे आप ईमेल लिख सकते हैं। इसके ऊपर सारी फॉर्मेट गाइडलाइन जैसे वर्ड के अंदर आ रही थी बेसिक, वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको शो हो रही हैं। आप जिस के अंदर जैसे लिखना चाहते हैं आप वो लिख लें। इंसर्ट, कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ बाई चार्ट पार करना चाहते हैं, कुछ चार्ट या शेप, वो हर चीज़ ऑप्शन है। फॉर्मेट टेक्स्ट, इसका रिव्यू आप लेना चाहते हैं, स्पेल चेकर एंड ग्रामर, ये आप बार बार पढ़ते आ रहे थे वर्ड एक्सेल के अंदर, वो चीज़ें आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ईमेल अगर अब मैं सेंड नहीं करूँगा, यहाँ पर लिख कर दूँगा, यहाँ से सेव या चेंजेस, वो ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगी। सेंड आइटम यहाँ आएंगी, डिलीट आइटम डिलीट आइटम के अंदर आएंगी। आउटबॉक्स के अंदर आपकी वो ईमेल आ रही होती है जो अभी सेंड नहीं हुई होती, सेंडिंग के प्रोसेस के अंदर होती है, SMTP प्रोटोकॉल के अंदर होती है, वो आपकी आउटबॉक्स के अंदर शो होगी। सम टाइम कोई इशू की वजह से ईमेल सेंड नहीं होगी तो वो आउटबॉक्स के अंदर ही पड़ी रहेगी, सेंड आइटम में नहीं जाएगी। इनबॉक्स में आपको पता है वो ईमेल आती हैं जो आपकी ईमेल आनी होती हैं, वह सर्वर होके आएंगी। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हुए हैं, आप कुछ इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके जो टास्क आपको हैं वो सारे आपको उनमें आपको समझ आ जाएगी। पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने SMTP POP3 का समझाया। आपने फेमस, आप जानते हैं कि जीमेल, हॉटमेल, याहू और डिफरेंट यूज़ होते हैं। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पीछे समझा देता हूँ कि पहले ज़माने में हमारे पास जो है वो ख़त वगैरह हम लिखा करते थे, लेकिन अब हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल जब से आई है वो उसका इक्वलेंट है कि ख़त के थ्रू आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कहीं भी किसी वक्त भी बैठे बगैर उसके आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। कोई चीज़ आपको वो एड्रेस, आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए दूसरे का, करेक्ट ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, आप उसको आराम से ईमेल सेंड कर सकते हो। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि SMT यूज़ होता है ईमेल सेंड करने के लिए। पॉप सर्वर या IMAP सर्वर आप क्यों यूज़ करते हैं, ये दो तरह के POP3 और IMAP होते हैं, ये मैंने ऊपर आपको समझाए हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस, अब एड्रेस के अंदर सबसे पहले आपका नाम होता है, फिर @ होता है, फिर आपका जिस से आपने ईमेल सर्विस ले रहे हैं या ईमेल अकाउंट आपने क्रिएट किया है उसका नाम होता है। लाइक यहाँ याहू लिखा है, वैस @ याहू, वैस वो नाम है जो आपने अपना नाम क्रिएट किया। @ ये सिंबल यूज़ होता है, ये शो करता है कि ये एक ईमेल अकाउंट है। उसके बाद आपकी डोमेन नेम, अगर आपने थर्ड पार्टी या अपनी डोमेन जैसे abc.com मैंने एग्जांपल दी थी बनाई हुई है, तो वो आपका वो शो होगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बता रहा है, आप ये ये करके ये आप खुद करेंगे, ये आपका टास्क है कि आपने ईमेल अकाउंट अगर पहले कभी क्रिएट नहीं किया तो इन प्रोसेस को स्टेप को करके आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करें, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, और दूसरा टास्क एक आपका बीच में यही है कि आपने उस ईमेल अकाउंट को जब क्रिएट कर लेना है
उसको आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करने की खुद से कोशिश करनी है। अगर आपको उसमें मसला आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको एक ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा आउटलुक के ऊपर। सारे तरीक़ों से आपको दिखाऊंगा कि POP3 या IMAP में नॉन SSL के साथ और SSL के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे टास्क ही बेसिकली आपके लिखे हुए हैं। क्लोज एन ईमेल, ओपन वन एंड सेवरल मैसेज एट टाइम, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ये आपका मुकम्मल हो जाता है। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, दूसरे हैंड आउट के अंदर भी आपका यहाँ पर ये लास्ट में जो है आउटलुक के अंदर है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कुछ चीज़ें आगे हैं, कुछ चीज़ें पीछे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जो चीज़ें एक्सटेंड हो चुकी हुई हैं, जो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, वो कॉन्सेप्ट भी हैं। तो आप दोनों से तैयारी कर सकते हैं, दोनों से देख के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पुराने हैंड आउट जो बिल्कुल वेस्ट है, नहीं। आप पुराने हैंड आउट को भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए कन्वीनियंट है तो उससे पढ़ें। नए हैंड आउट से पढ़ना चाहते हैं तो आप नए से पढ़ के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ये अब कोर्स मुकम्मल हो चुका हुआ है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको मसला पेश आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर की तैयारी करनी है, कोई समझ नहीं आई टॉपिक की या किसी और सब्जेक्ट में भी मसला है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं नीचे। चैनल पर किसी भी वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपको पूरा उसका जवाब दूँगा। ठीक है, और अगर आपको पेपर में कोई मुश्किल आ रहा है, आपको पेपर में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो भी आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ उस नंबर पर। आपको किसी और कोर्स की शॉर्ट लेक्चर बनवाने हैं तो वो भी आप मुझसे रब्ता करके कह सकते हैं, मैं आपके लिए वो शॉर्ट लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।